देश का एक ऐसा लड़का जिसने युवा अवस्था में देश के प्रति अपने आप को निछावर कर दिया। हम जितना उनको याद करें वो हमारे लिए बहुत कम है, मगर आज के वक्त में बहुत कम ही युवा हैं या बहुत कम ही लोग हैं जो उन्हें दिल से याद करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहीद आदम भगत सिंह की, जिन्होंने देश के प्रति युवा अवस्था में अपने आप को कुर्बान कर दिया और इस देश की आज़ादी की लड़ाई में वो लगातार जुड़े रहे और लगातार संघर्ष करते हैं। और रांची के लिए यह बहुत सौभाग्य की बात है जो रांची स्थित हरमू इमली चौक के बगल में मैदान में उनकी प्रतिमा का आज अनावरण किया गया। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं जयशंकर चौधरी जी। हम उन्हीं से जानेंगे कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो युवा हैं उनको कितना याद कर रहे हैं और किस तरह से उनकी जयंती को यह लोग मना रहे हैं। सर, इनकी जयंती को मनाना या फिर एक प्रतिमा को स्थापित करना, उसके पीछे क्या उद्देश्य है आप लोगों का? देखिए, शहीद आज़म को याद करना आज के दिन में सचमुच आपने कहा कि एक बहुत लोगों के लिए तो बहुत टफ हो गया, बहुत टफ टास्क हो गया कि उनको याद भी किया जाए। और बहुत लोगों को तो अब पता भी नहीं है कि वो थे क्या, क्योंकि सिर्फ अब भगवान बना देने की कोशिश एक होती है कि माला पहना दिया जाए, भगवान बना दिया जाए, उनके विचारों को ना जाना जाए, उनके कार्यों को ना जाना जाए, तो बेहतर, बहुत सुविधाजनक तरीके से आप निकल जाते हैं। आज के समय में जिस समय देश और दुनिया में फिर से पूरा पूंजीवाद का और साम्राज्यवाद का, यहाँ तक कहिए कि अधिनायकवाद का बहुत तेज़ी से ये हो रहा है, वैसे समय में जो इसके विरोध के जो चेहरे थे, प्रमुख चेहरों में शहीद आज़म थे, शहीद आज़म भगत सिंह थे। और उनकी कुर्बानी सिर्फ इसलिए नहीं हुई थी कि जो कुछ मतलब कि कोई घटना हो गया और उनको ये हो गया, जो सचेत रूप से चीज़ों के खिलाफ में खड़े होकर के और अपने जान की आहुति दिए थे। और उन्होंने कहा भी कि ये ही आहुति जो है हो सकता है कि इन चीज़ों के खिलाफ लड़ने का एक जत्था तैयार करेगा, एक जनरेशन को ऊर्जा देगा और फिर उसके खिलाफ लड़ाई होगी। तो इसीलिए जिस समय पूरे देश में आम जनता के ऊपर हमला हो रहा है, मज़दूरों के ऊपर हमला हो रहा है, आप देखेंगे हमला मतलब उनके रोजी रोटी पर, उनका जो है सारे लोगों का जीवन सख्त हो रहा है। ऐसे समय में हमको लगता है कि शहीद आज़म को याद करना, नए जनरेशन को बताना और उनके बारे में चर्चा करना, वो अलग अलग तरीके से भी, कोई एक तरीका नहीं है कि भाषण दे करके किसी चीज़ की ये किया जाए। आप खेल खेल में बच्चों को बताइए, आप हंसी हंसी में जो है बुज़ुर्गों को बताइए, आप महिलाओं को शामिल करके उसका। तो हमने ये प्रयास किया कि यहाँ पर उनके नाम से पार्क है, उस पार्क में जो है इस बार स्टैच्यू बैठाया जाए और प्रोग्राम इस तरह का किया जाए जिसमें कि सबकी सहभागिता बढ़े। इसीलिए हमने साझा चूल्हा किया। साझा चूल्हा का मतलब इस मोहल्ले में आज चूल्हा बंदी है, किसी घर में चूल्हा नहीं जलेगा। और ये दूसरों को लगा कि ये यूनिक प्रोग्राम है, कैसे पूरा इस प्रोग्राम को कीजिएगा। तो हमने सर्वे करवाया तो मैक्सिमम लोग जो चाहते थे जिस तरह का खाना ये रहता, तब हम लोग छोड़ देते। बहुत लोग का सेंधा नमक खाएंगे तब नहीं तब जो है घर में नहीं बनाएंगे। बहुत लोगों ने कहा लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, तब हम बोले कि दोनों ही छोड़वा दो खाना में, बिना सेंधा नमक का बनवाओ और बिना लहसुन प्याज का बनवाओ। ये करने का क्या है मतलब? ये करने का ये नहीं है कि हम इसके समर्थक हैं कि भाई हम भी लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे। ये करने का मतलब ये है कि आज हमको करना पड़ेगा, क्योंकि शहीद आज़म का जन्मदिन में लोगों को इन्वॉल्व करना, उस बहाने लोगों को बताना, बच्चों को बताना, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने स्कूल में भी कांटेक्ट किया कि परीक्षा का समय था फिर भी बच्चे आए और जो है अलग अलग तरीके से पार्टिसिपेट किया। फिर हम कवि सम्मेलन करा रहे हैं, मतलब कि जिस माध्यम से, जिस रुचि से शहीद आज़म के बारे में लोग जाने,
चूँकि मैंने अभी हम घर घर जब घुमा रहे थे तो बहुत सारे जगह पर एक टीचर ने सवाल कर दिया कि से भगत सिंह कौन थे। टीचर ने पूछ दिया लड़कों से कि जिनके लिए आप ये कर रहे हैं वो कौन थे। तो लड़का लोग थोड़ा हंसा भी, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि कौन थे, लेकिन आप आइए तो और जानिएगा डिटेल में कौन थे। तो ये सामान्य बात नहीं है, ये जानबूझ के भुलवाया जा रहा है। ये वो कोई भुलाए नहीं है, ये जानबूझ के भुलवाया जा रहा है। आज यदि शिक्षकों को बदनाम किया जा रहा है तो जानबूझ करके उनको इस नतीजे पर ला दिया है कि तुमको कोई गुरुजी ना कहे, तुमको कहे कि ये ठग है। तो इसलिए इस स्थिति में समाज जब यहाँ पहुँच रही है और पूरा का पूरा व्यवसायीकरण हो गया, बुद्धि विवेक सबका व्यवसायीकरण हो गया, रिश्तों का व्यवसायीकरण हो गया, वैसे स्थिति में एक ऐसे जिसको कि अनकंडीशनल लव था, जिसको देश से, जिस शख्स का कोई कंडीशन नहीं था, यहाँ के लोगों से प्यार था, मोहब्बत था, तो उस शख्स को आज याद किया जाए। कंडीशन रख के तो बहुत लोग प्यार करते हैं, लेकिन बगैर कंडीशन का कोई देश से मोहब्बत करे तब समझिए कि देश का सचमुच वो भला चाहने वाला है। इसीलिए आज के दिन में हम लोग 2 दिवसीय कार्यक्रम रखे हैं। बहुत ही हिम्मत के साथ हमने क्या कि एक रिस्क लेना चाहिए, जो होना होगा होगा, लेकिन शहीद आजम को इस तरीके से हम लोग याद करके देखें। कुछ लोग तो ज़रूर फिर से उसको पढ़ने समझने का ये करेंगे, इसीलिए हम लोग इसका कार्यक्रम को कर रहे हैं। कल उनका जन्मदिन है, आज हम लोग उनकी मूर्ति का अनावरण किए। सर, और एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जिस तरह से भारत देश की परिस्थिति होते जा रही है, युवा जो है बाहर के देशों से लड़ना छोड़ खुद के अपने लोगों से लड़ रहे हैं, उसको कैसा आप देख पा रहे हैं? यहाँ की जो राजनीति है, जो जिस तरह से पाठ्यक्रम से विभिन्न जो स्वतंत्र सेनानी थे उनके नामों को हटा दिया जा रहा है, पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया जा रहा है, युवा जान नहीं पा रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? हम तो ये कहेंगे कि आप बाहर के देशों से लड़ने के लिए क्यों बोल रहे हैं? आप इस लड़ाई की क्यों बात कर रहे हैं? युवा यहाँ पर यदि बेरोजगार है, यहाँ यदि लड़ रहे हैं, इसमें दूसरे देश का क्या दोष है? यहाँ तो सवाल ये है कि ये सच्चाई है कि आज अपने ही देश में लड़ना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि दूसरे देश से नहीं लड़ रहे हैं, क्यों क्या ज़रूरी है दूसरे देश से लड़ने का? और लड़ाई की ज़रूरत ही क्यों है? लड़ाई का मतलब कि हम जिस विवाद को शुरू करना चाहते हैं, जिस विवाद के चलते तनाव होता है, उस विवाद को यहीं शुरू करने की ज़रूरत है, इसी मिट्टी पर। ये मिट्टी हमारा है, इसी मिट्टी पर हम अच्छा चीज़ चाहते हैं, तो यहीं लड़ाई करेंगे ना। हमको पाकिस्तान से लड़ के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वो लड़ाई बिल्कुल एक कोरा जो है, जो जिसको आप कहते हैं कि पॉलिटिशियन में भी जिसको बोलते हैं कि वो ये जो बूढ़े कुटीर प्रवंचना जिसको बोलते हैं, बूढ़े कुटीर लोगों की प्रवंचना है, और झूठ मूठ का प्रॉक्सी वार करके यहाँ के लोगों को रोजी रोटी, यहाँ के अपने सवालों पर, अपने जो यहाँ पर रिश्ते का सवाल है, अपने जो रोटी का सवाल है, इससे भरवाना चाहते हैं। हमारी साझी सांस्कृतिक विरासत को ख़त्म कर देना चाहते हैं। क्यों? वो कहता है हमको पाकिस्तान से खतरा है, तुम यहाँ पर लड़ो और पाकिस्तान बोलो, चाइना बोलो, इसकी ज़रूरत क्या है? आपने भी कहा कि विदेशों से नहीं लड़ के यहाँ लड़ते हैं। हम कह रहे हैं विदेशों से पहले लड़ने की क्या ज़रूरत है? आप यहाँ मत लड़िए, लेकिन कभी कभी अपने घर में भी लड़ने की ज़रूरत होती है, वो आपको लड़ना पड़ेगा। सर, इस कार्यक्रम में कितने लोग शामिल हुए थे और मुख्य उपदेश क्या था? क्योंकि अमूमन कम ही होता है जब हम पूरा समाज एकजुट होता है, तमाम जो तबके के लोग हैं, तमाम जो धर्म के लोग हैं, तमाम जो वर्ग के लोग हैं, एक चूल्हे में आकर एक जगह पर आके जुटते हैं और एक थाली में खाते हैं। इसमें संख्या का हमारे लिए बहुत महत्व नहीं रखता है। हमारे लिए है कि यदि कुछ बच्चे आ गए, कुछ महिलाएं आ गई, खास करके भगत सिंह का कुछ सुनने के लिए, ये हमारी उपलब्धि है। क्योंकि किसी को उस तरह से रुचि भगत सिंह का आज तक जो शहर में होता था वो इंटेलेक्चुअल लोग के बीच होता था। जो लोग भगत सिंह को जानते हैं वही लोग जमा होते थे और बराबर उनके बीच अपना एक ठो मीटिंग हुआ, बहस हुआ और फिर घर चले गए। हमने प्रयास ये किया कि जो भगत सिंह को नहीं जानते हैं या भगत सिंह के बारे में जानने का प्रयास नहीं करते हैं, उनको क्यों नहीं जमा किया जाए। इसलिए ये हम प्रयास कर रहे हैं। इसलिए
संख्या का कोई ये नहीं है हमारे लिए ये है कि किस किस तरह के लोग आ रहे हैं सुनने के लिए। हमारा कवि सम्मेलन अभी होगा, मान लीजिए कि उसमें से 100 महिलाएं सुन ली कवि सम्मेलन को, तो वो उपलब्धि है। लेकिन हम वहाँ पर एक बड़े हॉल में रांची में करते, वहाँ पर सारे इंटेलेक्चुअल जमा होते, वो तो अपने विद्वान हैं, अपने भगत सिंह के बारे में पहले से जानते हैं, उनको जमा करके बार बार सुनाने की क्या ज़रूरत है। वो एक बौद्धिक विलासिता भी हो जाती है। भगत सिंह का जयंती है तो उनको बुलाओ जो भगत सिंह को चाहने वाले लोग हैं। चाहने वाले लोग तो जानते ही उनको, नहीं चाहने वाले को भी किसी बहाने से बुलाओ और उनके बीच भी उस चर्चा को छेड़ो। समझ गए ना, ये उद्देश्य है और ये सबका उद्देश्य होना चाहिए, हमारा नहीं, मीडिया का भी यही उद्देश्य होना चाहिए। ये अब जागने की ज़रूरत है। अब सब जगह लात पड़ रही है, सब जगह लात पड़ रही है ना। अब कहीं कोई किसी को छूटने वाले नहीं है, कोई छूटा भी नहीं। इसीलिए ज़रूरत है इस तरह के प्रोग्राम का। हर मोहल्ले में होना चाहिए, छोटे छोटे जगहों पर होना चाहिए। जो कभी नहीं सुनना चाहते उनको भी बैठा के, बल्कि थोड़ा खिलाने में ज़्यादा खर्चा हो तो खिला करके सुनाना चाहिए। 10 बार चाय पिलाइए, थोड़ा मिठाई बीच बीच में चलाइए, सुनाइए। और जब सुनने की आदत उनकी हो जाएगी तो फिर खुद सुनेंगे वो। इसीलिए हम उस मीटिंग की कभी ये नहीं करते जिसमें कि विद्वान लोगों को जमा किया जाए और ये किया जाए कि भाई विद्वान लोग जमा हों और विद्वान लोगों का विद्वान लोग सुनेंगे। उसमें क्या है कि जो लोग जाने हुए लोग हैं वो लोग सुनते हैं, आत्मसंतुष्टि जरूर होती है कि बढ़िया बात सुन लिए, आज जो है ये हुआ। लेकिन जो नहीं कभी जो छूटे जा रहे हैं, छूट रहे हैं, उनको शामिल करना, उनको सुनाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए उनको हम लोग खोज करके ला रहे हैं, उनको भात खिला करके अपनी बात सुनाते हैं। यही तमाम लोग इस कार्यक्रम में जुटे हुए थे, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, किसी भी धर्म के हो, और तमाम लोगों ने इन कार्यक्रमों में देखा था